तो जय हिंद माय डियर सीबीएसई स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लोग अपना स्टैटिक्स चैप्टर जो अपना पार्ट वन जो है, बहुत पहले ही पार्ट वन जो है वो स्टैटिक्स का जो चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट मैंने कराया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे जो है उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके उसको देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जो है उस चैप्टर का लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से पार्ट वन वीडियो देख के आइएगा। क्योंकि पार्ट टू में हम लोग जो है वो खल्लास करने वाले हैं एग्ज़ाम आइडिया का जो भी जितना भी केस बेस्ड एमसीक्यू है उसको। ठीक है, तो एग्ज़ाम आइडिया जो आपका बुक है उसको सच में जो है हम लोग जो है आज जो है वो खल्लास करने वाले हैं। सच में बोल रहा हूँ, आज जो हम लोग एग्ज़ाम आइडिया को खल्लास करने वाले हैं। कौन सा? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को। बाकी उसके बाद जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एग्जाम आइडिया का, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा जो है आपको इस चैनल पे हर तरह का मटेरियल मिलेगा टर्म टू से रिलेटेड। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी जो है वो शेयर कीजिए। क्योंकि अभी तो आपका एग्ज़ाम आइडिया का हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद अरिहंत का भी जो है हम लोग क्वेश्चन पेपर जो है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसका ख़त्म करेंगे। एंड देन उसके बाद और भी जो चीज़ बचेगा उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे और 10 सैम्पल पेपर सोल्यूशन भी जो हम लोग करेंगे। तो इतना मटेरियल जो है आपको इस चैनल पे मिलने वाला है आगे फ्यूचर में। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और ये सारे मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पास जो है वो रख लें और अपने जो ब्रेन है आपके ब्रेन में उसको अपने अंदर ले लें, ताकि आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है वो छूटने का चांस ना रहे। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एडुफेस चैनल, जो कि आपके लिए जो है वो दिन रात एक करके वीडियोस, इस तरह का मज़ेदार वीडियो जो है वो आपके सामने ले आती है और आपको जो है वो मनोरंजन करते रहती है, आपका सिलेबस कंप्लीट कराते रहता है। ठीक है, तो एडुफेस चैनल को जो है वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपका पार्ट टू है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। पार्ट वन बहुत पहले ही हम लोग जो है वो कंप्लीट किए थे स्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट, जिसका कि जो क्वेश्चन था वो लगाना बाकी था। तो मैंने जो है सोचा कि पहले स्टैटिक्स ही करते हैं, फिर उसके बाद जो भी और भी मैथ का जो चैप्टर बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे इसी तरह से। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम लोग साइंस भी जो है इसमें चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, साइंस का भी इसी तरह से आपका चलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो यार देख लो कितना जो है आपको इस मटेरियल मिलने वाला है इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो भाइयों। बाकी आज जो टुडे का जो शेड्यूल था उसमें आपको 4 बजे हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको मिला होगा। ये बिहार बोर्ड के लिए जो है वो 4 बजे वाला सेशन है। ठीक है, जो 4 बजे वाला सेशन है वो बीएसईबी यानी कि बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड वाले जो स्टूडेंट है, जो इस बार 2022 में 21 नहीं 2022 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर का जो सेट है उसका जो है वो क्लास चला था 4 बजे। ठीक है, बाकी आपका जो 7 बजे सीबीएसई वाले स्टूडेंट जो हमारे भाई हैं बहनें हैं उनके लिए जो है वो आपका मैथ का सेशन अभी चल रहा है एग्जाम आइडिया बुक का, केस बेस्ड एमसीक्यू। तो इस तरह का जो आपका टाइम शेड्यूल है, ठीक है, जो टुडे जो शेड्यूल होता है वो आपको कम्युनिटी पोस्ट पे पहले डाल दिया जाता है कि क्या आपको मिलने वाला है और किस टाइम मिलेगा उस दिन। तो आप जो है वहाँ से देख के आप अपना क्लियर कर सकते हैं और आप अपना टेबल जो टाइम टेबल है आपका उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। बाकी मैंने फिर से बोला कि आपके लिए पूरा फ्री चैनल होता है एडुफेस चैनल, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ये सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए जो है वो है आपका एडुफेस चैनल। ये आपका बिहार बोर्ड का यहाँ पे डाला हुआ है 1000 प्लस जो है एमसीक्यू सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव दोनों हम लोग करते हैं। बाकी सीबीएसई वालों आपका संस्कृत का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, 7 8 9 सॉरी 6 7 8 9 यही शायद जो है वो चैप्टर आ रहा है आपका। तो वो सारा जो हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं, सर आपको कंप्लीट करा दिए हैं चैप्टर। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और अपना चैप्टर जो है संस्कृत का बुक जो है वो उसको कंप्लीट कर सकते हैं सेम उसी का। ठीक है, चलिए स्टैटिक्स का यही थंबनेल बना होगा कॉन्सेप्ट वाला, आप इसी को जो है वीडियो पे जाके देख सकते हैं। फुल कॉन्सेप्ट बताया गया स्टैटिक्स का। फिर इसके बाद आज आपका ये दूसरा पार्ट है और इसमें हम लोग जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना केस बेस्ड एमसीक्यू केस बेस्ड क्वेश्चन को, एमसीक्यू को नहीं, क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन को। तो देखते हैं सबसे पहला, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है केस बेस्ड जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन है क्या आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा जो है वो मैं पतला करना चाहूँगा इंक को, अब मैं चला के देखूँ। हाँ ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है कि ए मेडिकल चेकअप
कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन ए सोसाइटी फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 9 to 16 ईयर। एक मेडिकल चेकअप कैंप जो है वो स्टार्ट किया गया है एक सोसाइटी में, ठीक है, जिसमें कि जो 9 साल से 16 साल के बच्चे हैं उनके लिए जो है वो था, ठीक है। विच देयर वेट्स वेयर रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। इनका वेट्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया है एक टेबल में, जो कि आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, इस टेबल में रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह से आपका केस बेस्ड एमसीक्यू आएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि आपका कैसा क्वेश्चन आएगा केस बेस्ड में। सो वेट, कुछ बच्चों को तो केस बेस्ड जो क्वेश्चन है वो समझ ही नहीं आता है कि क्या कैसे पूछेगा, तो इसके लिए भी जो है ये इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। सो वेट आपको इन केजी इस टेबल में दिया हुआ है, यानी यहाँ पे ये जो आपको 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये चीज़ आपका वेट इन केजी है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका वेट दिया है वो भी केजी में, यानी 30 केजी से 40 केजी के बीच का जो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो 18 है, ठीक है। 24 स्टूडेंट 40 केजी से 50 केजी तक, 50 केजी से 60 केजी तक 37 स्टूडेंट हैं, 60 केजी से 70 केजी तक 12 स्टूडेंट है और 70 से 80 केजी तक 9 स्टूडेंट है। इस तरह से ये टेबल बना हुआ है। अब इस टेबल के जो है हिसाब से अब आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इन 5 क्वेश्चंस को आपको बनाने हैं, बस यही आपका केस बेस्ड एमसीक्यू है, सॉरी केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो समझ रहे होंगे उम्मीद है कि केस बेस्ड क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको ये पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो। वहाँ पे बहुत सा मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है टर्म 2 से रिलेटेड, ठीक है। तो आप प्लीज़ वहाँ ज्वाइन कीजिए, नहीं ज्वाइन होंगे तो आप बहुत सा चीज़ खो रहे हैं, ठीक है, मटेरियल में टर्म 2 का। तो प्लीज़ आप जाकर वहाँ पे ज्वाइन हो जाएं टर्म 2 के लिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो अब क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन वेट 60 केजी और मोर, यानी कि 60 केजी और 60 केजी से ज़्यादा कितने स्टूडेंट हैं, ये आपसे पूछा है। तो यार काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा पहले क्लियर कर देता हूँ ये जो भी यहाँ पे मैंने लिखा अभी इसको। हाँ, तो आपसे काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ दिया। क्या पूछा है, 60 केजी और 60 केजी से मोर कितने स्टूडेंट हैं आपके पास। तो देख लेते हैं। 60 केजी तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, 60 से 70। ये मत कीजिएगा, यहाँ पे 50 से 60 केजी वाले स्टूडेंट के बीच का, यानी 50 से 60 के बीच के स्टूडेंट 37 है, तो आप यहाँ से मत स्टार्ट कर दीजिएगा ये 37 है, ठीक है। क्योंकि ये 50 से 60 का मतलब है, 50 से ऐसे 60 लिखने का मतलब है कि 50 से ज़्यादा और 60 से कम स्टूडेंट इसके बीच में है, यानी 51 से लेकर कितना तक, जल्दी बताइए, तो 59 तक। 51 से लेकर 59 तक का एज जो वेट है वो दिया हुआ है इस वाले में। तो यहाँ पर तो आपका 60 आ ही नहीं रहा है इस केस में, तब इसको मत ले लीजिएगा। यही मैं आपको समझा रहा था यहाँ पे, तब प्लीज़ इसको मत लीजिएगा। तो 60 से लेना है ना, तो 60 से आपका आ रहा है इस वाले टेबल में, तो 60 से 70 का आपका या 12 और 60 से ऊपर वाले एज भी बोला है, यानी 60 केजी और मोर, तो आपका एक 12 हो गया और एक आपका यहाँ से 70 से 80 में भी 60 से ज़्यादा होता है बच्चे, सॉरी वेट होता है, तो 9 भी हो जाएगा। तो 12 + 9 कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 21। तो 21 इज़ योर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है 60 से ऊपर एज केजी का जो है, और 60 से ऊपर और 60 केजी का स्टूडेंट के बारे में आपसे पूछा था यहाँ पे वेट कि कितने हैं। तो नीचे आपका स्टूडेंट का नंबर दिया है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, 60 और 70 के बीच में 12 स्टूडेंट हैं और 70 से 80 के बीच में 9 स्टूडेंट हैं, दोनों को जोड़ दिए तो 21 स्टूडेंट जो है वो आपका 60 केजी और उससे ज़्यादा के वेट के हैं। ये आपका पहला हो गया। दूसरा है व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कैसे निकाला जाए और फिर उसका अपर लिमिट कैसे निकाला जाए, तो अब इसको सीखना है हमें। तो पहली बात आप याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे 30 से 40 लिखा है, 30 से 40 लिखा है, 40 से 50 लिखा है, इस तरह से लिखा है ना, तो याद रखिएगा जो इधर वाला होता है ये आपका अपर लिमिट कहता है। क्या कहता है, अपर लिमिट। अपर लिमिट, और जो इधर वाला होता है पहला वाला होता है, इसको हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, लोअर लिमिट कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये 40 भी लोअर लिमिट है और 50 जो है वो क्या है आपका अपर लिमिट है,
ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब आपको सबसे पहले मॉडल क्लास ढूंढना होगा कि मॉडल क्लास अब हम कहाँ से ढूंढे। तो चलिए अब हम जो है इसको बताते हैं कि आप मॉडल क्लास जो है वो कहाँ से ढूंढेंगे। थोड़ा सा जो है नीचे कीजिए स्लाइड को। तो मॉडल क्लास अब आपको ढूंढना है। क्वेश्चन बोला है व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास अब हम कैसे ढूंढे, तो याद रखिएगा मॉडल मतलब हो गया मॉड। अब आपको मॉड निकालना है। क्या निकालना है? मॉड निकालना है। तो मॉड आप कैसे निकालिएगा? मॉड आप कैसे निकालिएगा? तो अब आपको पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो भी होगा आपके पूरे टेबल में, उसका ऊपर वाला जो क्लास इंटरवल होता है वही आपका क्या होता है, वही आपका मॉड का जो है मॉड क्लास हो जाता है। क्या हो जाता है? मॉड क्लास। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, ये क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको यहाँ पे देखना है। थोड़ा सा मैं पेन का कलर जो है वो बढ़ा रहा था। क्या देखना है आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको देखना था, उसी को हम लोग मॉड कहते हैं। तो अब अगर मैं आपको टेबल में ले आऊँ, टेबल देखिए यहाँ पर है, इस टेबल में आप देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको कौन सा दिख रहा है, ये रहा फ्रीक्वेंसी। जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखा है ना, यही आपका फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वही आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। सो 18, उसके बाद 24, 37, 12 और 9, इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, वही आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है 37। 37 जो है वो आपका क्या है, सबसे बड़ा डिजिट वाला जो है नंबर है। इन में देखें तो 18, 24, 12, 9 में 37 सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है फ्रीक्वेंसी, उसी का ऊपर वाला यानी 50 से 60 जो लिखा है वो आपका मॉडल क्लास हो जाता है। 50 से 60 वाला आपका क्या हो जाता है, वो आपका मॉडल क्लास हो जाता है। बस ख़त्म कहानी, बस आपको इतना ही काम करना है। तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, अब आपको यहाँ पर मॉडल क्लास मिल गया। क्या मिल गया भाइयों? अब आपको मॉडल क्लास जो है वो आपको मिल गया। क्या मिला आपको मॉडल क्लास? तो मॉडल क्लास देख लेते हैं। मॉडल क्लास आपको मिला 50 से 60। क्या मिला? 50 से 60 वाला जो है वो आपको मॉडल क्लास आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया? मॉडल क्लास अब आपको यहाँ पे मिल गया। बस हो गया। मतलब मॉडल क्लास हम कैसे ढूंढे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस नंबर में होगा, तो मैक्सिमम नंबर हमको दिखा इन सब में 37, तो 37 का ऊपर वाला जो क्लास होगा इंटरवल, क्लास इंटरवल, बस वही आपका हो जाएगा जो 50 से 60 है, तो वही आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। अब इस मॉडल क्लास में से भी आपसे क्या पूछा है, तो अब इस मॉडल क्लास में से भी आपसे पूछा है लोअर लिमिट। तो बस मैंने लोअर लिमिट आपको बताया था कि लोअर लिमिट आपका क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट आपका ये क्या हो गया, ओह माय गॉड। सो लोअर लिमिट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मैंने बताया था कि ये पहला वाला आपका क्या होता है, पहला वाला आपका होता है अपर लिमिट, पहला वाला आपका होता है अपर लिमिट, और दूसरा वाला इधर वाला आपका होता है क्या, लोअर लिमिट। ठीक है, तो बस 50 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा मॉडल क्लास का। सो उस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या मिल गया, यहाँ पर सेकेंड वाले का क्या मिल गया, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो हमको क्या मिला इसका आंसर, 50। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 50। 50 इज योर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास पूछा है ना, ओहो गलत हो गया, अपर लिमिट पूछा था ना, मैं लोअर लिमिट यहाँ पे लिख दिया। अपर लिमिट अगर पूछा है तो देख लेते हैं अपर लिमिट क्या है। तो अपर लिमिट आपको यहाँ पे 60 दिख रहा है, सो 60 इज योर करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे आपको अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट मैंने बताया है 60, तो 60 इज योर करेक्ट आंसर। तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे 60 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 60। तो 60 इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपसे अपर लिमिट पूछा है। ठीक है, चलिए। सो 2 क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन वेट इन केजी। मीन वेट जो है आपसे पूछा है, यानी एक तरह से आपसे मीन निकालने के लिए बोला है। ठीक है, मीन आपसे पूछा है ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द एज 9 to 16 ईयर, 9 से 16 साल के बच्चों का आपसे मीन पूछा है। तो बस देख लेते हैं 9 से 16 साल के बच्चों का मीन आप जो है वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड, सबसे पहले तो आप एक टेबल बनाइए। सबसे पहले आप एक इस तरह से टेबल बनाएंगे।
एक क्वेश्चन को मैं अपने हाथ से बना के दिखा दूंगा, उसके बाद सारा मैं प्रिंटेड ले आया हूँ, ठीक है। बस एक क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूँ कि अपने हाथ से आपको बता दूँ, कि ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कैसे आपके एग्ज़ाम में लिखना है। बाकी उसके बाद मैं सारा प्रिंटेड ले आया हूँ। इस तरह से आप इसको टेबल बनाएंगे। इसको जो है ना थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ओहो हो, ये रहा ऐसे। इसके बाद इसमें 5 बॉक्स बनेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से आपका ये बन गया। अब उसके बाद जो है आप एक ऐसे लाइन खींच दीजिए इधर, या इस तरह से। इसमें जो है आप लिख लीजिए जो भी लिखना है। आप इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर वेट थोड़ा सा जूम करके मैं करता हूँ इसको, इस तरह से जूम करके। और यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या, यहाँ पे लिख लीजिए वेट इन केजी, ठीक है। उसके बाद इस वाले टेबल में आप क्या लिखिए, इस वाले टेबल में आप लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग FI लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये चीज़ आप पढ़े होंगे, कंसेप्ट का वीडियो देख के आएंगे तो उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन करा रखा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं कंसेप्ट का वीडियो देख के आए हैं तो फिर नहीं समझ में आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये है आपका एक्सरसाइज, जिसको कि हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं, लिख देते हैं। इसको हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं। क्लास इंटरवल जो 0 से लेकर 10 उसको बोलते हैं, और क्लास मार्क आपका अलग होता है। क्लास इंटरवल क्लास मार्क अलग होता है। फिर उसके बाद इस टेबल में जो है, अगर आप एज्यूम मीन मेथड से लगाएंगे तो एज्यूम मीन मेथड लगा के कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एज्यूम मीन मेथड बता देता हूँ, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड को सबसे पहले मैं आपको जो है वो बता दे रहा हूँ। एज्यूम मीन मेथड के लिए जो है आपको सबसे पहले DI निकालना पड़ेगा, जिसका कि फॉर्मूला होता है XI माइनस A। ए आपको कहाँ से लेना होता है, एज्यूम। ए का मतलब होता है एज्यूम्ड। सो एज्यूम्ड आप कहाँ से एक वैल्यू करेंगे, तो याद रखिएगा वो हमेशा क्लास मार्क से हम लोग वैल्यू को जो है वो एज्यूम करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे लास्ट में लिखिएगा FI मल्टीप्लाई में DI, नीचे यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है जो मैंने अभी पॉइंट दिया है, ठीक है। तो इस तरह से इन टेबलों में आप जो है वो भर लेंगे सारा चीज़, और फिर उसके बाद ये आपके सामने इस तरह से निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको जो भी आपके टेबल में, आपके क्वेश्चन में जो भी टेबल में दिया हुआ था क्लास इंटरवल, उसको लिख लेंगे। क्या था तो देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या दिया है क्लास इंटरवल में। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। तो इसको आप भर लेंगे किस में, वेट इन केजी जो आप टेबल में लिखे थे वहाँ पर जो है आप उसको भर लेंगे। तो जहाँ पर आपने वेट इन केजी लिखा है वहाँ पर आप जो है इस चीज़ को भर देंगे, ठीक है। क्या भर देंगे, पहला तो वही 30 से 40, दूसरा 40 से 50, तीसरा 50 से 60, चौथा जो था क्या चीज़ 60 से 70, और 70 से 80। इस तरह से आप इसको भर लेंगे। फिर उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी आपको टेबल में दिया हुआ था उसको आप भर लेंगे, जो कि आपका था 16, सबके सामने सामने लिखिएगा, 24, फिर 37, फिर 12 और 9। इस तरह से आप इनका फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। टोटल फ्रीक्वेंसी भी हाँ एक यहाँ पे बना लीजिएगा इस तरह से टेबल, टोटल फ्रीक्वेंसी का। इस तरह से सब फ्रीक्वेंसी का सम किया जाता है, इसको समेशन बोलते हैं, समेशन FI। इन सब का सम करके जो वैल्यू आएगा आप यहाँ पे लिख लेंगे। इन सब का जब सम कीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा आपको यहाँ पे लिखना होगा। सो सबका जब सम कीजिएगा फ्रीक्वेंसी का तो आपका टोटल आता है 100, ठीक है। कितना आता है, 100 आ जाता है। सो मैं वहाँ पे 100 जो है वो लिख दिया। किसका सम करना है, तो इन सब का जो है वो 16, 24, 37, 12, 9 इन सब का सम कीजिएगा तो 100 आएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबका सम किए तो जो समेशन ऑफ FI है वो हमारा 100 निकल के आ गया। अब क्लास मार्क लिखना है, तो क्लास मार्क कैसे निकलेगा आपका, फटाक से बताइए। क्लास मार्क जो है वो आपको कैसे निकलेगा, ये चीज़ आपको कैसे निकल के आएगा, तो ये ईजी है। क्या करना होता है, जो आपका यहाँ पे जो क्लास इंटरवल जो वेट इन केजी दिया है, इस चीज़ को आपका फार्मूला होगा जो जैसे आप 30 और 40 का निकालना चाहते हैं क्लास मार्क, तो 30 + 40 करेंगे
और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 70, और 70 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 35। सो ये आपका 35 आया यहाँ पर। क्या आया, एक सेकंड रुकिएगा। तो ये यहाँ पर आपका कितना आ गया, 35 आ गया। 35 आ गया ना, तो आपका यहाँ पे जो क्लास मार्क है वो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा क्या चीज, 35। ये इसका यहाँ पे, एक सेकेंड जूम करके लिखना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो आपका क्या आ गया, 35 आ गया, 35 आ गया। ठीक है। या फिर फ्रेंड एक और आप काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को निकालने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा वो भी चीज़। क्या चीज़, कि जो यहाँ पर आपको 30 से 35 लिखा हुआ है, क्या, एक सेकेंड, जो आपको यहाँ पर 30 से 40 जो लिखा हुआ है ये डिजिट, एक सेकेंड मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जो ये 30 से 40 जो यहाँ पर लिखा हुआ है चीज़, इसको जो है आप इन दोनों का बीच का नंबर लिख दीजिए। यानी 30 और 40 के बीच में क्या आएगा, 35 आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 40 और 50 के बीच का नंबर क्या आएगा, 45 आएगा, तो आप यहाँ पे 45 लिख देंगे। सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ सारा चीज़ का। ठीक है। 50 से 60 का बीच का नंबर क्या आएगा, 55 आएगा, तो आप यहाँ पे जो है 55 लिख देंगे क्लास मार्क में, जिसको एक्साई बोलते हैं। 60 और 70 के बीच में 65 आएगा, तो आप यहाँ पे 65 लिख दीजिए। फिर उसके बाद और नीचे चलते हैं। नीचे है 70 और 80 के बीच में क्या आएगा, तो यार बता दो, 75 आएगा, तो आप यहाँ पे 75 लिख देंगे। सो इस तरह से आपने क्लास इंटरवल से निकाल लिया आपने क्लास मार्क। ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्लास मार्क कैसे निकला। चलिए, उसके बाद अब DI निकालना है। तो DI के लिए एक जो है आपको काम करना होगा, क्या चीज़, कि जो आपको क्लास मार्क आपने जो अभी निकाला है 35, 45, 55, 65 और 75, इसमें से किसी एक को आपको एज्यूम्ड करना होगा। एज्यूम मीन जिसको बोलते हैं, एज्यूम यानी मानना पड़ेगा कि वो आपका एज्यूम्ड मीन है। यानी कि मैंने जो निकाला है वो एक, मान लेते हैं कि ये हमारा एक मीन है, इसलिए हमको उसको मानना पड़ता है, और इस मेथड को ही हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। तो आपको क्या करना है, इन जो भी आपको यहाँ पे कितना नंबर दिया है गिन लीजिए। 35, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है आपके सामने। तो 5 ऑब्जर्वेशन का सबसे बीच वाला नंबर को या फिर किसी भी नंबर को आप एज्यूम मीन मान सकते हैं, किसी भी नंबर को। तो मैं जो है यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं 55 को जो है वो अपना एज्यूम्ड मीन मान लेता हूँ, जिसको कि हम लोग ए बोलते हैं। शॉर्ट में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, मैंने जिसको माना है एज्यूम मीन, मैं उसको शॉर्ट में इज इक्वल टू करके ए लिख देता हूँ कि मैंने जो है वो इसको एज्यूम्ड मीन माना है। मैंने जो है वो इसको क्या माना है, एज्यूम्ड मीन मान लिया है। तो यहाँ मैंने शॉर्ट में ए लिख दिया। ठीक है। अब कुछ नहीं करना है। अब जो यहाँ पे DI आपको दिख रहा है, जब मैं यहाँ जूम करके बता रहा हूँ सारी चीज़ आपको, अब जो यहाँ पर आपको DI दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है DI इज इक्वल टू XI माइनस A, बस ये बिठा देना है तो आपका सारा आंसर आते चला जाएगा। सो DI आपको अब निकालते चले जाना है। सो XI, तो XI आप देख लीजिए यहाँ पर सबसे वाला पहला नंबर निकाल रहे हैं, तो XI आपका 35 है। सो 35 और एज्यूम्ड मीन आपका कितना है, 55। यहाँ पे देखिए 55 लिखा हुआ है। सो 35 में से जब आप 55 घटाइएगा तो जो आएगा वही आपका यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर क्या आएगा, 35 में से 55 घटाएगा तो फटाक से कौन बताएगा, यस, -20। सो -20 जो है वो आपका यहाँ पे पहला हो गया। उसी तरह से अब सारा करते चले जाना है। तो चलिए अब मैं फटाफट जो है वो कर दे रहा हूँ, अब आप समझ गए होंगे। सो 45 और माइनस एज्यूम मीन, यानी 45 माइनस 55, तो 45 माइनस 55 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो -10 यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद 55 माइनस 55 तो 0 ही हो जाएगा, तो आपका यहाँ 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 12 कर रहे हैं, 65 माइनस 55 क्या हो जाएगा, 65 माइनस 55 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। एंड देन उसके बाद 75 माइनस 55 तो आपको यहाँ 20, तो यहाँ 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने जो है वो DI को भी फाइंड कर लिया। सो उम्मीद है आप DI कैसे फाइंड हुआ वो आप समझ गए होंगे। उसके बाद अब आपका आता है FI DI। FI मल्टीप्लाई DI का मतलब होता है कि जो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी FI है, जो आपने यहाँ पे FI फ्रीक्वेंसी निकाला है, ठीक है, इसको यानी 16 को मल्टीप्लाई कीजिए किस में, DI के पहले वाले यानी -20 से। उसी तरह से 24 को मल्टीप्लाई कीजिए -10 से। उसी तरह से 37 को मल्टीप्लाई कीजिए 0 से, और जो भी आएगा वो आपको यहाँ पे लिखते चले जाना है। ठीक है। तो ये चीज़ अब यहाँ पे एक काम करना है एक।
तो चलिए कर लेते हैं फटाफट। तो जब हम मल्टीप्लाई करते चलते हैं, यानी कि 16 को जब -20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, 16 को जब -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगा -360। ठीक है। उसके बाद जब हम किसको अब करते हैं, 16 के बाद 24, FI में देखिए दूसरा नंबर पे 24 है और DI में देखिए दूसरा नंबर पे -10 है। सो 24 को जब -10 से करेंगे तो -240 होगा। तो मैं अब यहाँ लिख लेता हूँ -240। फिर उसके बाद देखिए FI में 37 है तीसरे नंबर पे और DI में तीसरे नंबर पे 0 है। तो यार मल्टीप्लाई कुछ भी करो, इनका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा, तो 0 हो गया। 12 है FI में चौथे नंबर पे और DI में चौथे नंबर पे 10 है, तो 120 हो जाएगा। सो आप यहाँ पे 120 लिख लेंगे। और FI में 9 है और DI में देखेंगे तो 20 है, तो 20 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरह से आपने FI DI भी निकाल लिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या करना है, एक सेकेंड रुकिएगा। ये सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, चलिए इसको डिलीट ही कर देते हैं। तो अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स। अब आपको यहाँ पे जो समेसन, जैसे आपने यहाँ पे FI निकाला है, ओहो हो ये क्या हो गया, हाँ। अब जैसे कि आपने यहाँ पे समेसन जो FI निकाला है, ये वाला चीज़ निकाला है, उसी तरह से अब आपको यहाँ पे समेसन ऑफ FI मल्टीप्लाई ऑफ DI निकालना पड़ेगा। समेसन ऑफ FI मल्टीप्लाई ऑफ DI निकालना पड़ेगा, यानी इन सब का सम करना पड़ेगा। जो आपको यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है नंबर, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है नंबर, क्या क्या दिख रहा है, 360, 240, 0, 120, 80, इन सब का सम कीजिएगा। जो भी आएगा वो होगा आपका समेसन ऑफ FI मल्टीप्लाई DI। तो जब मैं इस सब का सम करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आता है -300 जो है वो मेरे पास वैल्यू आता है, जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया। बस ख़त्म कहानी। अब बन गया आपका मीन, आपका यहाँ पे निकल के सामने आ गया। क्या निकल के सामने आया, टेबल बनाने में थोड़ा सा लेट हुआ, बाकी हम लोग फटाफट करते चलेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, टेबल बनाने में ही और आपको समझाने में इतना लेट हो गया, नहीं तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सो मीन को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, मीन को हम लोग शॉर्ट में इस तरह से X बार के ऊपर से ऐसे बार मार देते हैं, तो ये हमारा शॉर्ट में मीन हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है एज्यूम मीन मेथड का, तो A प्लस में समेशन ऑफ FI मल्टीप्लाई DI अपॉन में क्या होता है, समेशन ऑफ FI होता है। ठीक है, बस ख़त्म। जो भी आपने निकाला है वो चीज़ आप यहाँ लिख लेंगे। अब हमने एज्यूम्ड मीन क्या माना था, तो 55 लिख लेंगे, प्लस ऑफ समेशन ऑफ FI मल्टीप्लाई DI ऊपर में दिया हुआ है। तो समेशन ऑफ FI मल्टीप्लाई DI यहाँ पे देखिए क्या निकल के आया है, -300। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्या, -300। ठीक है, ये हो गया। डिवाइडेड बाय नीचे है समेशन ऑफ FI। समेशन ऑफ FI देखिए आपको यहाँ पर है ना, जो कि 100 है, तो नीचे में आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा। बस हो गया। अब कर दीजिए सब, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे हल्का सा गलती हो रहा है, क्या चीज़, कि ये जो लाइन था नीचे में ये सिर्फ इतना में होगा। ठीक है, अपॉन में 100। बस हो गया, ख़त्म कहानी। अब इसको जब आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर में आपका आ जाएगा 55 और माइनस में आ जाएगा कितना, ये 2 0 से ये 2 0 यहाँ 3 चला जाएगा, तो माइनस में 3 आ जाएगा। सो 55 में से 3 घटाएगा तो 52 आएगा, और 52 ही आपका आंसर है। तो ये आपका निकल गया एज्यूम मीन मेथड से इसका आंसर। एज्यूम मीन मेथड से जो है हमने जो है वो इसका आंसर निकाल दिया। देखिए आपको बस यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इस टेबल से जो है हमने स्टार्ट किया था, और इस तरह से सबसे पहले टेबल बनाया। इसमें टेबल वेट इन केजी, जिसको कि क्लास इंटरवल बोलते हैं, FI हम लोग को दिया हुआ था, क्लास इंटरवल दिया हुआ था। क्लास इंटरवल से हम लोगों ने क्या किया, क्लास इंटरवल से हम लोगों ने क्लास मार्क यानी कि XI फाइंड किया। फिर उसके बाद एज्यूम मीन मेथड से करना था तो DI निकाल लिया, DI के बाद FI मल्टीप्लाई DI करके दोनों का समेशन निकाल के फार्मूला बैठा के, और उसके बाद हमने आंसर लाया जो कि 52 है। इस तरह से जो है आप इसको कर सकते हैं। एक और अब बताता हूँ मैं इसका डायरेक्ट मेथड से भी आप इसको बना सकते थे मीन को। सो डायरेक्ट मेथड को भी अब हम लोग करने जा रहे हैं। सो डायरेक्ट मेथड भी जो है आप लोग देख लीजिए एक बार कि डायरेक्ट मेथड जो है वो आपका कैसे होगा, उसको भी जो है अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सो डायरेक्ट मेथड में आपको फिर से एक टेबल बनाना होगा। ठीक है, अब मैं इसका डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ। कौन सा मेथड, ओह
एक सेकेंड फ्रेंड, ये काफ़ी मोटा हो गया, इसको पतला किया जाए। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, इसका डायरेक्ट मेथड बताने जा रहा हूँ। कौन सा मेथड? हाँ चल रहा है। कौन सा मेथड? तो डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो है अब मैं इसका बताने जा रहा हूँ। सो डायरेक्ट मेथड में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड के लिए थोड़ा सा आप लोग को देखना होगा ध्यान से। सो देखिएगा, नीचे चलते हैं। डायरेक्ट मेथड के लिए फिर से वही टेबल ले आइए। तो टेबल जो है आपका ये बन गया इस तरह से, इस तरह से ये टेबल हुआ। इस तरह से ये इस तरह से लाइन जाएगा, एक लाइन, दो लाइन, फिर उसके बाद जो है आपका FI हो गया। फिर उसके बाद जब क्लास इंटरवल से आप निकालिए क्लास मार्क, एंड देन उसके बाद FI XI। सो थोड़ा सा जो है इसको ऐसे कर लेते हैं, यस ठीक है। उसके बाद इस तरह से जैसे हमने पहले वाला बनाया था टेबल, उसी तरह से सबको बनाना है, इस तरह से कर लेंगे। और उसके बाद इन सब का जो है ऊपर में नाम लिख लेंगे। जैसे कि पहले वाला में वही सेम चीज़ लिखना है, क्या? वेट इन kg। दूसरे वाले टेबल में जो है आपको क्या करना है, दूसरे वाले में आपको लिखना है क्या? वही FI। तीसरे वाले में क्या लिखना है आपको? तीसरे वाले में आप लिख लेंगे XI, जो क्लास मार्क होता है उसको लिख लेंगे। चौथे वाले में आप लिख लेंगे क्या? चौथे वाले में आप लिख लेंगे FI × XI। ये डायरेक्ट मेथड में आपको बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। क्या क्या फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड के लिए? जो आपको यहाँ पे ये दो चीज़ तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, ये और ये, ठीक है। तो आपको एक XI फाइंड करना पड़ेगा और एक मल्टीप्लाई में FI XI फाइंड करना पड़ेगा। यानी ये दो चीज़ आपको सिर्फ फाइंड करना है, एक इसको फाइंड करना है और एक इसको फाइंड करना है। बाकी ये दोनों जो है आपको एग्ज़ाम में दिए रहेंगे। चलिए तो अब कर लेते हैं फटाफट इन सबको देख लेते हैं। सबसे पहले अब लिख लेते हैं इन सब का क्लास इंटरवल क्या क्या दिया हुआ था। तो सबसे पहला आपका क्या था? 30 से 40 था। तो 30 से यहाँ पे 40 हो जाएगा, 40 से 50 हो जाएगा, फिर उसके बाद 50 से 60 हो जाएगा, और 60 से 70 हो जाएगा, और उसके बाद एक और नीचे आपका आ जाएगा क्या? नीचे आ जाएगा आपका एक 70 से 80 हो जाएगा। सो ये आपका यहाँ पे क्लास इंटरवल हो गया। क्लास इंटरवल आपने लिख लिया, जो वेट इन kg था वो। अब इन सब का फ्रीक्वेंसी जो भी दिया हुआ था उसको भी लिख लीजिए। तो फ्रीक्वेंसी अब इनका लिख लेते हैं सबका पारी। तो 30 से 40 वालों का फ्रीक्वेंसी कितना दिया था? 16 दिया हुआ था। 40 से 50 वालों का 24 दिया हुआ था फ्रीक्वेंसी। 50 से 60 वाले का 37 फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, और 60 से 70 वालों का 12 फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, और 70 से 80 वाले फ्रीक्वेंसी कितना वो दिया था क्वेश्चन में? 9 दिया हुआ था। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ था। ये मैं अब डायरेक्ट मेथड से बना रहा हूँ, ठीक है। दो मेथड से आपको एक ही क्वेश्चन को बना के दिखा रहा हूँ। ऐसा कोई भी जो है आपको यूट्यूब चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको यही एक इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको पूरा ढंग से पढ़ाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अब XI आपको निकालना है। तो XI सेम वही जैसे मैंने आपको बताया था। क्या चीज़? ये जो आपको क्लास इंटरवल दिया है जो यहाँ पे 30 से 40, इसका आधा बीच वाला कौन नंबर आएगा था? 35 आएगा 30 से 40 के बीच में। तो आप यहाँ पे इसका लिख लेंगे, यहाँ पे आंसर क्या चीज़? 35 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 40 और 50 के बीच में 45 आता है। तो आप फटाफट लिखते चलते हैं हम, ठीक है। अब आपको ये सारा चीज़ पता चल गया। तो 40-50 के बीच में आपका क्या आएगा? 45 आएगा। तो आप यहाँ पे 45 लिख लेंगे। 50-60 के बीच में 55 आएगा। तो आप यहाँ पे 55 लिख लेंगे। और 60 और 70 के बीच में 65 आएगा। तो आप 65 लिख लेंगे यहाँ पर। और 70 और 80 के बीच में 75 आएगा। तो आप यहाँ पे 75 लिख लेंगे। इस तरह से आपका यहाँ पे क्या पता चल गया हम लोग को? XI यानी कि क्लास मार्क भी निकल गया इस टेबल में। क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकाले, फ्रीक्वेंसी आपके एग्जाम क्वेश्चन में दिया ही हुआ था। अब दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, FI का और XI का मल्टीप्लाई करना है। 16 और 35 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 16-35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 560। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 560। फिर उसके बाद 24 और 45 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080। तो 1080 यहाँ पे हो जाएगा।
37 और 55 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2035, तो 2035 यहाँ पे लिख देंगे। 1265 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 780, तो 780 यहाँ पे हो जाएगा। और फिर इसके बाद 9 और 75 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 675, जो कि यहाँ पे हो जाएगा। सो इस तरह से इन सब का आपने मल्टीप्लाई करके FI/XI भी निकाल दिया। अब यहाँ पे दो चीज़ छूट रहा है, एक आपका यहाँ पे समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू इन सब का सम 16, 24, 37 और 12, 9 का सब का सम कीजिएगा तो कितना आया था, 100 आया था ना, तो आप यहाँ पे 100 लिख लेंगे। और एक यहाँ पे आपका इन सब का सम, समेशन ऑफ FI मल्टीप्लाई XI का सम, इन सब का सम। तो इन सब का जब सम किए थे तो कितना आएगा, यहाँ पे इन जब सब का सम कीजिएगा तो 5130 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5130। एक सेकंड में इसको मिटा करता हूँ, कितना आएगा, 5130, इतना आ जाएगा। सो उम्मीद है ये चीज़ समझ गए होंगे ये टेबल कैसे बना डायरेक्ट मेथड का। सो डायरेक्ट मेथड का आपका ये टेबल होगा। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड का। अब बस खत्म कहानी, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाना है और आंसर लाना है। सो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला कुछ नहीं है, वही है शॉर्ट में मीन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आपका कुछ नहीं है, समेशन ऑफ FI मल्टीप्लाई में XI अपॉन में समेशन ऑफ FI, यही है आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, बस निकाल लीजिए। तो समेशन ऑफ FI/XI कितना है ऊपर में 5130, तो ऊपर 5130 हो जाएगा और नीचे आपका 100 हो जाएगा समेशन ऑफ FI का। सो 10 से 10 गया, यहाँ पे आया तो इसका आंसर लगभग आ गया आपका 51.3। सो 51.3 आ रहा है डायरेक्ट मेथड से, जो कि आप एज्यूम करेंगे। एज्यूम इन मेथड से कितना आया था, 52 आया था ना, ओ सॉरी ये क्या हो गया, हाँ, तो एज्यूम इन मेथड से कितना आया था, 52 आया था ना, 52। तो यहाँ भी आप एज्यूम कर लेंगे, तो एज्यूम करने पर आपका यहाँ पर एज्यूम इस तरह से करेंगे तो 52 आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने डायरेक्ट मेथड से भी जो है वो अपना आंसर ला दिया। सो उम्मीद है आपको दोनों मेथड समझ में आया होगा, ठीक है, एज्यूम इन मेथड भी और डायरेक्ट मेथड भी, ठीक है। बाकी जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, बीच से देख रहे हैं, तो प्लीज़ यार पहले कॉन्सेप्ट का वीडियो देख के आओ, फिर इसको देखो क्वेश्चन का वीडियो, तब मजा आएगा आपको, और सवाल का चल रहा है इसमें। चलिए, तो आपका ये हो गया क्वेश्चन पूरा कंप्लीट बढ़िया से। उम्मीद है मैंने आपको काफ़ी बढ़िया से जो है ये क्वेश्चन को कंप्लीट करवाया होगा। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट जो हमारा क्या कहता है क्वेश्चन। तो कहाँ तक हम लोगों ने किया, 3 क्वेश्चन किए हम लोगों ने, आधा घंटा में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया। सो ये क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा भी इसको बढ़ा लेते हैं, तो ये क्वेश्चन भी जो है वो अब हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रेन बिलोंग टू द मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास में कितने चिल्ड्रेन जो है वो बिलोंग कर रहे हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं मीडियन क्लास में कितने स्टूडेंट बिलोंग कर रहे हैं। एक काम करते हैं हम लोग जो है वो डायरेक्ट अब जो मैंने आपके लिए लाया है वहीं पर चलते हैं, ठीक है। सो ये रहा आपके पास। तो मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले आपको जो है, जो भी आपके पास टेबल में फ्रीक्वेंसी जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, उससे आपको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। यानी फ्रीक्वेंसी से आपको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले निकालना है। फ्रीक्वेंसी आपके एग्जाम में दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख लेंगे पीछे करके। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी जो है आपके दिए हुए थे क्वेश्चन में। अब इससे हम लोग कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत ईजी निकालना है। क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी का पहला वाला नंबर है वही आपका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का भी पहला नंबर हो जाएगा। उसके बाद इसका और इसका, इन दोनों का सम कर दीजिएगा। 18 और 24 का सम कीजिएगा तो 42 आएगा, जो कि आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद इस 42 और इस 37 का सम करना है। 42 और इस 37 का सम करना है। तो 42 और 37 का सम कीजिएगा तो कितना आएगा, 79 आएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस 79 और इस 12 का सम कर दीजिएगा तो 91 आएगा, जो कि यहाँ पर है। अब इस 91 और 9 को जो है सम कीजिएगा तो 100 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सो इस तरह से आपने फ्रीक्वेंसी से कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। कुछ नहीं करना है, जो भी आप 18 और 24 का सम किए, जो भी आपको यहाँ पे नंबर आया, इसी नंबर को जो है इस वाले नंबर से, ऊपर वाले नंबर से फिर सम कर देना है। जो भी आएगा फिर उसको इस वाले से सम कर देना है। ऐसे करके आपको लिख लेना है, ठीक है।
चलिए, तो याद रखिएगा फ्रेंड एक और चीज़, जो भी आपको यहाँ लास्ट में जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा, मैं एक एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, लास्ट में जो भी आपका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा वो आपका इक्वल होगा किसके, बता दे रहा हूँ यहाँ पर, तो समेशन ऑफ एफ आई के। समेशन ऑफ एफ आई को भी जो वैल्यू है वो आपका इसका लास्ट वाले वैल्यू के इक्वल आता है, लास्ट वाले वैल्यू के क्या होता है, इक्वल आता है। समेशन ऑफ एफ आई का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी जो भी आपको दिया है, ये जो फ्रीक्वेंसी जो भी दिया है, इन सब टोटल का सम, तो आप यही तो कर रहे हैं, इन सब का सम ही तो कर रहे हैं ना, इन सब का सम ही कर रहे हैं। एक सेकेंड में आप बता देता हूँ इसको इरेज करके, क्या कर रहे हैं आप, चुपचाप से यहाँ पे सम ही तो कर रहे हैं सबका, क्या कर रहे हैं, इन सब का सम कर रहे हैं, 18 + 24 + 37 + 12 + 9, इन सब का सम ही तो कर रहे हैं। तो सबका सम कीजिएगा तो 100 आएगा। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला वैल्यू होता है वो आपका हमेशा किसके इक्वल होगा, तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई के इक्वल होगा। ये चीज़ आप एक्स्ट्रा जानकारी में याद रख सकते हैं। चलिए, सो हमारा काम हो गया ये चीज़ समझाना। अब आपसे मीडियन क्लास पूछा है किसका, एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं कि आपसे पूछा था मीडियन क्लास पूछा था ना, तो क्वेश्चन में था आपके पास, देख लेते हैं क्या है भाई क्वेश्चन है आपके पास कि हाउ मैनी चिल्ड्रेन बिलोंग टू द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास में कितने चिल्ड्रेन बिलोंग करते हैं। तो मीडियन क्लास सबसे पहले तो यार फाइंड करना पड़ेगा ना, सबसे पहले तो हमें मीडियन क्लास फाइंड करना होगा, और उसके लिए मीडियन के लिए हमको सबसे पहले क्या, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का जरूरत पड़ता है। याद रखिए, कभी भी आप निकालेंगे क्या चीज़, मीडियन, तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का हमें हमेशा ज़रूरत पड़ेगा मीडियन निकालने के लिए। सो अब उसके बाद हम देख लेते हैं, हम निकाल लेते हैं। तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों मिल गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, उसके बाद सेम चीज़ वही n/2 करते हैं, जैसे कि फॉर्मूला में आपको दिया है। अब ये n आपका वही होता है, क्या होता है, तो ये n आपका किसके इक्वल होता है, तो समेशन ऑफ एफ आई के ही इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के, या फिर आपका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला वैल्यू है वही आपका n होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बस ख़त्म कहानी। तो आप यहाँ पे कर दीजिए क्या चीज़, n की जगह पे 100/2 जो कि आया 50। ध्यान से देखिए मैं कैसे मीडियन क्लास निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखिए, समझिए। सो यहाँ पर आप देखें कि जब मैंने ये फार्मूला लगाया n/2 का, ठीक है, और n आपका ये हमेशा इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी के, जो कि आपका 100 है, टोटल फ्रीक्वेंसी के, तो जो कि आपका यहाँ पे 100 है, तो 100 को 2 से डिवाइड किया फार्मूला के हिसाब से, तो 50 आया। अब आपको क्या करना है, देखना है इस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में, यानी इस वाले कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको देखना है कि 50 कौन से जो है वैल्यू में आएगा, किसके अंडर में 50 आएगा। तो याद रखिएगा 18 का मतलब हो गया कि 18 से कम तक के वैल्यू आपको इस वाले बॉक्स में मिलेंगे, इस वाले बॉक्स में 18 से कम, 18 से ज़्यादा वाला जो है आपका इसमें आ जाएगा 24 वाले में, जो नीचे 42 है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी 18 से और 42 के बीच में आपका यहाँ पे आएगा, सेकेंड वाले बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है सारा चीज़। सो अगर मैं इस हिसाब से देखूँ तो 79 के अंडर में जो है वो आपका 50 आएगा, 79 के अंडर में, 79 का मतलब हो गया, और इधर 42 का मतलब हो गया, इस तरह से 42 और 79 इस तरह से एक तरह से मानिए लिखा हुआ है, यानी कि 42 और 79 के बीच में जो है जितने भी नंबर है वो आपको मिलेंगे इस वाले बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में मिलेंगे। तो 42 और 79 के बीच में 50 आता है, 50 आता है ना, 42 और 79 के बीच में आ जाएगा ना 50, तो 42 और 79 के ही बीच में क्या आएगा, 50 आता है। तो बस ख़त्म कहानी, हो गया आपका काम। क्या चीज़, मीडियन क्लास निकल गया, 42 और 79 के बीच में 50 आता है, यानी कि यही आपका मीडियन क्लास है। इस तरह से आप करेंगे, यानी कि n/2 निकालेंगे, n/2 से आप निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको आप कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि वो किसके अंडर में आ रहा है, कौन से टेबल में आ रहा है। तो आपको यहाँ दिखा थर्ड वाले नंबर ऑफ टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका जो है आप देख लीजिए क्लास इंटरवल, थर्ड वाले का क्लास इंटरवल लिख लीजिए। सो क्वेश्चन में थर्ड वाले का क्लास इंटरवल एक बार देख के आते हैं, क्योंकि वहाँ तो फ्रीक्वेंसी और आपको वही चीज़ दिया है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। इस वाले में देखिए थर्ड वाले में 50 और 60 लिखा हुआ है। सो 50 और 60 जो है यहाँ पे, अगर आपको नहीं देखना है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में भी जाके देख सकते हैं, टेबल जो दिया है उसमें, टेबल में जो दिया है देखिए यहाँ पर 50 और 60 जो है दिया हुआ है। अभी पहला ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 50 और 60 जो है वो आपका क्लास, या सॉरी मीडियन क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास आपका हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कन्फ्यूज ना होइए भाइयों बहनों,
मुझे लगता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो यार। कंफ्यूज क्या होना है, थर्ड वाले पे जाके आप क्लास इंटरवल देख लीजिए तो वही आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 79 के अंदर में ही आपका 50 आता है, 42 और 79 के अंदर में 50 आता है, तो आपका थर्ड वाला जो इंटरवल है वही आपका हो जाएगा इसका आंसर। और थर्ड वाले में आपका क्या आ रहा है, थर्ड वाले में जो आपका आ रहा है वो आपका हो जाएगा मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास जो है वो आपका यहाँ पे मिला 50 और 60, 50-60 का जो है वो आपका मीडियन क्लास मिला। यहाँ से जो है आपसे पूछा था क्या चीज़, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अब उस मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, 37 दिया हुआ है। यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी उस मीडियन क्लास का, थर्ड क्लास का थर्ड जो क्लास है टर्म है उसका क्या है फ्रीक्वेंसी 37, और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 79 है। ठीक है, चलिए सो नीचे भी दिया हुआ है, देख लेते हैं यहाँ पर। सो n/2 करेंगे तो 150 आया। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, क्लास जो मीडियन क्लास है वो 50 और 60 आया, तो फ्रीक्वेंसी जो है मीडियन क्लास का 37 हो गया। सो बस आपसे क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मीडियन क्लास बिलोंगिंग, सो आपका आंसर हो जाएगा 37 चिल्ड्रेन बिलोंग टू द मीडियन क्लास, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये चौथा वाला भी कंप्लीट हो गया आंसर। फिर उसके बाद हम लोग फोर्थ वाले पे आते हैं। अब फोर्थ वाला देखते हैं, सॉरी फोर्थ तक तो हो ही गया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस फिफ्थ वाले को देख लेते हैं। फिफ्थ वाला आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 70 to 80, 70 से 80 वाला जो इंटरवल है क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में जो यहाँ पर दिख रहा है, इस क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 70 से 80 वाला इंटरवल, इस वाले से आपको पूछ रहा है क्लास मार्क निकालना है। क्या निकालना है, क्लास मार्क। सो क्लास मार्क का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप जो है क्लास मार्क निकाल सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सो देख लेते हैं। क्लास मार्क का फॉर्मूला तो यार सबको पता ही होता है, क्या होता है अभी मैंने बताया है यार क्लास मार्क निकालने का। अगर क्लास इंटरवल दिया है तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, दोनों का सम करके डिवाइड बाई 2, या फिर दोनों का बीच का हम लोग आधा निकाल लेते हैं। ठीक है, सो क्लास मार्क 70 और 80 का आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे 70 + 80 डिवाइड बाई 2 जो कि आपका 75 आ जाएगा। या फिर आप 70 और 80 का बीच का नंबर देख लीजिए जो कि आपका यहाँ पे आएगा 75, सो 75 इज योर क्लास मार्क। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया केस बेस का। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि केस बेस एमसीक्यू जो है वो आपका कैसे होता है और किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द नंबर। अब हम लोग थोड़ा स्पीड चलेंगे। पहला क्वेश्चन को काफ़ी मैंने जो है धीरे धीरे आराम आराम से आपको समझाने की कोशिश किया ताकि आप समझ जाइए। अब हम लोग काफ़ी स्पीड में जो है वो चलेंगे और जो भी क्वेश्चन है आपका केस बेस ये एग्जाम आइडिया का उसको कंप्लीट करते हैं। So the number of persons of the various age group in a bus attending a trip in a record below। जो एक नंबर ऑफ जो पर्सन है एक बस में जा रहे थे ट्रिप के लिए, उनका जो रिकॉर्ड है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है उनके एज के हिसाब से। ठीक है, क्या दिया हुआ है, सो एज ग्रुप इन पर्सन का एज जो है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 10 साल के बीच का, 10 से 20 साल, 20 से 30 साल, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 साल के बच्चों। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, तो 0 से 10 साल के बीच का जो पर्सन है वो 5 है, 10 से 20 में 12 है, 20 से 30 में 9 है, 30 से 40 में 15 है, 40 से 50 में 11 है, 50 से 60 में 8 है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है पहला कि व्हाट इज द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास ऑफ द डाटा। सो आपसे पूछा है सम लोअर लिमिट का, किसका, मीडियन क्लास का और मॉडल क्लास का। इस डाटा में सबसे पहले तो आपको मीडियन फाइंड करना पड़ेगा और मोड फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और उन दोनों का लोअर लिमिट का सम आपको करके बताना है। सो मोड के लिए तो ईजी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लेंगे। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ दिख रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो 15 जो है वो हाईएस्ट इन सब में दिख रहा है, सबसे बड़ा दिख रहा है। तो इसका जो ऊपर वाला इंटरवल है वही आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। सो मॉडल क्लास तो आपको मिल गया 30 से 40 हमको मॉडल क्लास मिल गया। मीडियन क्लास के लिए वही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा n/2 लगा के। सो कर लेते हैं। मीडियन क्लास के लिए आप सेम प्रोसेस कीजिएगा। सो n/2 आप लगा दीजिए, n/2 कर दीजिए। अब n देख लीजिए, n आपका कितना है। सो बताइए n आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, फटाक से बताइए। यस, फ्रीक्वेंसी क्या बताइए। यस, इन सब का सम कर दीजिए। किसका,
5, 12, 9, 15, 11 और 8 सबका सम कीजिएगा तो टोटल फ्रीक्वेंसी होता है, समेशन ऑफ एफ आई होता है, वही आपका एन होता है जो कि 60 आएगा जब सबका सम कीजिएगा तो एन आपको मिल गया 60। तो ऊपर लिख लीजिए 60 डिवाइड बाई 2 जो कि आया आपका कितना 30। सो 30। अब उस ये ग्रुप में आपको देखना है, क्या देखना है कि 30 कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है 30 तक का। तो यार सबसे पहले तो हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। सो चलते हैं और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो ये देखिए हमने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फटाक से निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है जो फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, जो भी आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया था उससे हम लोगों ने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला। कैसे निकाला जाता है जस्ट पीछे बताया है, बस सम करते चलना है। 5 को सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में, उसके बाद इसका और 12 का सम कर दीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसको 9 से सम कर दीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसको 15 से सम कर दीजिएगा। इस तरह से करके कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकलता है, ठीक है। समझ गए? उम्मीद है आप समझ गए होंगे ये चीज़। तो अब आप इसी तरह से कर लेंगे, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे बस। उसके बाद आपको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना क्या है कि हमने जो n/2 करके लाया है, यानी जो 30 लाया है वो किसके अंदर में आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये तो 26 तक ही रहेगा, 26 से ज़्यादा नहीं, 26 से कम, ठीक है। तो 26 और 41 के बीच में होना चाहिए वो। तो जो कि कौन है 26 और 41 के बीच में लाने वाला, तो वो है आपका ये वाला नंबर। कौन है? ये वाला नंबर। देखिए इसका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 41 दिया है। 41 का मतलब है कि 41 जो है वो आपका इस इंटरवल का मैक्सिमम नंबर है, यानी 41 से ज़्यादा नहीं, 41 से कम के बीच में। और यहाँ पे 26 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 26। तो 26 से ज़्यादा और 41 से कम, वो आपका कौन से इंटरवल मिलेगा? 26 से ज़्यादा और 41 से कम वो आपको मिलेगा इस वाले इंटरवल में। तो यही आपका हो गया यहाँ पर कौन सा? मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास आपको कौन सा इंटरवल मिला? 1, 2, 3, 4, चौथा इंटरवल आपको मिला मीडियन क्लास का। सो देख लेते हैं चौथा इंटरवल में जो है वो क्या है वैल्यू, मतलब जो क्लास इंटरवल है वो उसमें क्या दिया है चौथा इंटरवल में। सो चौथा इंटरवल में जब हम देख रहे हैं तो ये 1, 2, 3, 4 यही आ रहा है, जो कि मेरा मॉडल क्लास है वही मेरा मीडियन क्लास भी है, ठीक है। तो बस ख़त्म कहानी, हो गया। समझ गए? उम्मीद है आप समझ गए होंगे मोड और मीडियन कैसे निकालना है। चलिए कहानी समझ गए तो यार उसके बाद तो इजी ही इजी है भाइयों। सो मीडियन क्लास आपने निकाला 30-40 और मॉडल क्लास भी आपको 30 से 40 मिल गया। इनका लोअर लिमिट आपसे पूछा है, तो लोअर लिमिट पहला वाला होता है, तो दोनों 30 को दोनों 30 का सम पूछा है ना, सम ऑफ लोअर लिमिट, तो 30 + 30 = 60। तो ये आपका पहला आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, हाउ मेनी पर्सन अटेंडिंग ए ट्रिप वेयर 30 ईयर्स और मोर इन एज, यानी 30 साल और 30 साल से ज़्यादा एज वाले कितने स्टूडेंट हैं, सॉरी जो पर्सन है वो है। सो देख लेते हैं। सो 30 साल और 30 साल से ज़्यादा, सेम टू सेम पहला क्वेश्चन जैसा हो गया जो हम लोगों ने पहला वाला में किया था। सो इसमें आप इस इंटरवल को नहीं लीजिएगा क्योंकि 20 से 30 के बीच में आपको इस इंटरवल में आ रहा है, लेकिन वो आपसे पूछा है 30 और 30 से ज़्यादा का, ठीक है, 30 से कम का नहीं, जो कि आपके इस इंटरवल में मिल रहा था, इसलिए इसको नहीं लीजिएगा। आप ले लीजिएगा इसको, इसको और इसको। अब इसमें जितने जितने भी पर्सन इन सब का सम कर दीजिएगा, यानी 15 + 11 + 8 इन सब का सम कर दीजिए, जो भी आएगा वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो 15 + 11 + 8 जो सम कीजिएगा तो जो सबसे पहले बताएगा वही जीतेगा, जिसका कि इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़? 34। सो 34 पर्सन जो है वो क्या है? 30 साल और 30 साल से ज़्यादा के एज के हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ मॉडल एज ऑफ द डाटा। सो मॉडल एज पूछा है डाटा का, इस डाटा का मॉडल एज पूछा है। तो आप यार किसी भी डाटा को निकाल कर उसका मॉडल एज आप बता सकते हैं। किसी भी डाटा को आप निकाल लीजिए और उसका क्या निकाल दीजिए, क्या पूछा है? व्हाट इज़ द मॉडल एज ऑफ द डाटा। सो डाटा का आपसे मॉडल एज आपसे पूछा है इस डाटा का। सो कौन भाई बताएंगे मॉडल एज इसका? कौन लोग इसका मॉडल एज बताएंगे? यानी मॉडल एज, अरे यार कन्फ्यूजन क्यों कर रहे हो? कन्फ्यूजन नहीं, मॉडल एज का मतलब आपसे सिंपल सा मोड पूछा है। अब जिन भाइयों को मोड का फार्मूला आता है ना, वो इससे जो है वो हंस हंस के खेलेंगे। तो मोड का फार्मूला यार आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोड का फार्मूला क्या दिया हुआ है? क्या दिया है? mod =
एल प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। अब यहाँ पे L जो है वो आपका लोअर लिमिट होता है, मैं सबको बारे में बता देता हूँ। F1 जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो जो भी आपका मोड क्लास है, मोड क्लास वो होता है। F0 जो है वो उससे पहले वाले का, और F2 जो है वो उसके बाद वाले का होता है फ्रीक्वेंसी। और H जो है वो आपका क्या होता है, साइज जो होता है क्लास इंटरवल का, वो होता है H। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है, बस आपको काम करना है। सो देख लेते हैं अब सब चीज़ फटाफट। सो जब मैं टेबल में आता हूँ, यहाँ पर कहाँ गया वो टेबल, ये रहा। इस टेबल में अब इसको थोड़ा सा मैं क्लीन करना चाहूँगा। इस टेबल में जब मैं आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ यहाँ पे सब चीज़ अब मैं निकालने जा रहा हूँ, सब चीज़ पारी सब चीज़ निकालूंगा। सो एल लोअर लिमिट आपको मॉडल क्लास का। सो मोड किसको माने थे आपने, तो मोड मेरा आया था ये चीज़, तो इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सो एल का वैल्यू तो मुझे मिल गया 30 सॉरी। सो वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, एल का वैल्यू क्या चीज़, 30। एल का वैल्यू देखिए यहाँ पर आपको क्या है, वैल्यू 30 लिखा हुआ है। उसके बाद F1 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी नंबर 1। सो देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसी मॉडल क्लास का, जो आपका मॉडल क्लास आया है इसी का जो फ्रीक्वेंसी होगा वही आपका क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। तो जो यहाँ पे 15 है, यानी कि जो F1 है वो आपको क्या मिल गया, F1 आपको मिल गया 15। उसके बाद F0 जो होगा, F0 वो आपका इसके पहले वाला को हम लोग कहते हैं F0 जो कि 9 है। सो F0 आपको मिल गया 9। और उसके बाद जो F2 है, F2 वो इसके बाद वाला जो कि आपको यहाँ 11 दिख रहा है। सो F2 जो है वो आपको क्या हो गया, 11 हो गया। सो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे सारा चीज़। L1 ओहो ये क्या हो गया, L1 आपको मिल गया, F1 मिल गया, F0 मिल गया और F2 आपको मिल गया। और हाइट, क्लास इंटरवल का हाइट निकाल लीजिए, तो देख लीजिए हाइट आपका कितना है यार, 0 से 10 यही आपका हाइट है, यानी कि 10 का। यानी कि जो H है, स्मॉल h ऐसे होगा, कैपिटल मैंने लिख दिया, जो H है वो कितना आया आपका 10 आ गया। तो इस तरह से आपने सब वैल्यू फाइंड कर लिया। बस फार्मूला में जाइए और इस सब वैल्यू को पुट कर दीजिए और अपना आंसर ला लीजिए। देखिए यहाँ पे सारा चीज़ पुट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सब चीज़ पुट कर दिया गया है। सो एल का वैल्यू 30, F1 का वैल्यू 15, F0 का वैल्यू 9। फिर उसके बाद नीचे आपका जो फार्मूला है उसी में बैठा के फिर 2 मल्टीप्लाई में F1 माइनस में F0 और माइनस में F2, ये सारा चीज़ यहाँ पे पुट कर लेंगे। और मल्टीप्लाई में H क्लास इंटरवल का हाइट जो कि 10 था वो। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आ रहा है, 36 ईयर आ रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका मोड निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, तो मोड। सो मोड आप इस तरह से फाइंड करेंगे। और ये आपका इसका क्या है, फार्मूला है। फार्मूला यार याद कर लो जिसको नहीं याद है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे मोड का फार्मूला और मोड कैसे निकला सारा चीज़। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4th, व्हाट इज़ द क्लास मार्क ऑफ द थर्ड क्लास। थर्ड क्लास का आपसे क्लास मार्क, इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा यार, क्लास मार्क थर्ड जो आपका इंटरवल है उसका पूछ रहा है। यानी जो थर्ड इंटरवल है, यानी कि इस वाले का आपसे पूछ रहा है क्लास मार्क। जो 20 से 30 के बीच का है इसका क्लास मार्क पूछ रहा है। दोनों का सम करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, या फिर उसका बीच का नंबर जो है अब निकाल दीजिए, वही आपका हो जाएगा, जो कि 25 आएगा मेरे ख्याल से। देखिए यहाँ 25 भी है। सो आप इस तरह से क्लास मार्क जो है इसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, धीरे हम लोग भले चल रहे हैं लेकिन काफ़ी चीज़ समझते हुए चल रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। व्हाट इज़ द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन द थ्री मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। ओ इंपेरिकल रिलेशनशिप पूछ रहा है मीन मीडियन मोड का। ये तो सबको पता है क्या, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस में 2 मीन। इस फॉर्मूला को आपसे पूछा था जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इस तरह से आपका ये भी जो है क्वेश्चन है हम लोगों ने कंप्लीट किया। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे आप केस बेस्ड एमसीक्यू को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अब ये आपका थर्ड वाला जो है हम लोग आ चुके हैं, थर्ड वाले पे क्वेश्चन पे। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे केस बेस्ड एमसीक्यू, और अब आपका डर जो है वो निकल रहा होगा। सो 100 मीटर रेस है, ए स्टॉप वॉच वाज यूज्ड टू फाइंड द टाइम
इट टुक ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एट ए 100 मीटर। रन करना है 100 मीटर का एक ग्रुप जो है बना हुआ है, वो रन करेंगे 100 मीटर का जो है एक रेस को, और एक स्टॉप वॉच से जो है टाइम को जो है वो गिना जा रहा है कि कौन स्टूडेंट कितने सेकंड में कितने टाइम में जो है उस रेस को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, और उसका टेबल बना के यहाँ पे दिया हुआ है। सो 0 से 20 सेकंड में, देखिए टाइम यहाँ सेकंड में दिया है, 0 से 20 सेकंड में 8 स्टूडेंट ने 100 मीटर का रेस कंप्लीट किया। 20 से 40 सेकंड में 10 स्टूडेंट, 40 से 60 में 13, 60 से 80 में 6 और 80 से 100 में 3 स्टूडेंट ने जो है इसको कंप्लीट किया है इस रेस को। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड, उसके बाद का चीज़ जो है वो क्या है कैसे है। ठीक है, चलिए सो अब आइए देखते हैं इसके बाद का क्या है कैसे है। क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन जो है वो, अब आप क्वेश्चन, उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या थी। तो आप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है एस्टिमेट द मीन टाइम बाय द स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। यानी आपसे सिंपल सा मीन पूछा है, तो मीन आपसे सिंपल सा पूछा है। ऊपर में दिया क्या क्या है, तो दिया है आपको एक तो क्लास इंटरवल, एक आपको फ्रीक्वेंसी, दो चीज़ आपको दिया है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया है, और आपसे पूछा है मीन। सो देख लेते हैं, सबसे पहले मीन हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आप पहले टेबल बनाएंगे। डायरेक्ट मेथड से जो है वो मैं मीन बताने रहा हूँ। ऐसे डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड मैंने दोनों करा दिया इसी वीडियो में। ठीक है, चलिए सो आपको ये चीज़ दिया हुआ था आपके क्वेश्चन में ही, टाइम इन सेकेंड 0 से 20, 20 से 40, 40, 60, 90, 100 इस तरह से दिया हुआ था। क्लास मार्क जो कि XI यानी जिसको एथी बोलते हैं, क्लास मार्क आप निकाल लीजिए। सेम वही चीज़, कैसे क्लास मार्क यार मैं 10 बार बताया हूँ निकालने का। क्या करना है, 0 से 20 वाले को सम कीजिए, डिवाइड बाई 2 कीजिए, या फिर इन दोनों का बीच का नंबर देख लीजिए। तो 0 और 20 के बीच में नंबर कौन आएगा, 10 आएगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। 20 और 40 के बीच में 30 आएगा जो कि यहाँ दिया है। 40-60 के बीच में जो है 50 आएगा जो कि यहाँ दिया है। उस तरह से आप क्लास मार्क निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद का कहानी क्या है, उसके बाद का कहानी अब समझेंगे। फ्रीक्वेंसी आपके एग्जाम में, फ्रीक्वेंसी आपके जो है वो बुक में ही यानी क्वेश्चन में ही दिया हुआ था फ्रीक्वेंसी। बस आपको यहाँ पे एक काम करना है, टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है, यानी कि समेशन ऑफ FI निकाल लेना है, यानी इन सब का सम कर देना है। सबका सम कीजिएगा तो 40 आ जाएगा। फिर उसके बाद बस कुछ नहीं, डायरेक्ट मेथड में करना ही क्या है, ये क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी दोनों का जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए FI मल्टीप्लाई XI की जगह पर। जब आप 10 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। उसके बाद 30 और 10 का कीजिएगा तो 300 आएगा। 50 13 का कीजिएगा तो 650 आएगा। 70 और 6 का कीजिएगा तो 420 आएगा। और 90 30 का कीजिएगा तो 270 आएगा। इस तरह से आप इसको कर लेंगे, और फिर वही सेम चीज़ FI XI का भी टोटल सम कर लेंगे, यानी इन सब का जो है जोड़ दीजिएगा एक साथ। बस उसके बाद करना ही क्या है, उसके बाद फार्मूला डायरेक्ट मेथड का बैठाना है। क्या है डायरेक्ट मेथड का फार्मूला, समेशन ऑफ FI XI अपॉन में समेशन ऑफ FI XI आपने यहाँ पे निकाला है, क्या है 70 20 जो कि आप यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद जो आपने FI निकाला है वो यहाँ पे 40 है जो कि आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद डिवाइड करेंगे तो 43 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी यही आपका मीन हो जाएगा। सो उम्मीद है आप मीन कैसे निकालना है वो चीज़ समझ गए होंगे। उसके बाद अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहिए मुझे। नहीं मिलेगा, मेरा मोटिवेशन हाई नहीं रहेगा, तो फिर इस तरह का वीडियो आप खो देंगे। यानी फिर मैं इस तरह का वीडियो बना के करूँगा क्या कि जब आप जो है वो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह का वीडियो, बेहतरीन वीडियो आप फिर खो देंगे। तो यार लाइक सब्सक्राइब करने में आपका ही फ़ायदा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास का आपको अपर लिमिट पूछा है। सो सबसे पहले वही सेम चीज़, मॉडल क्लास के लिए हायर फ्रीक्वेंसी देख लो यार। सो देखेंगे तो यहाँ 8 है, 10 है, 13 है, 6 है, 3 है, यही फ्रीक्वेंसी है मेरा। तो इसमें हाईएस्ट दिख रहा है मुझको 13। सो ये वाला जो आपको पूरा जो टेबल मिला ये आपका हो गया मॉडल क्लास। यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हो गया, क्यों, क्योंकि ये है सबसे बड़ा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। ठीक है, उसके बाद अब इसका अपर लिमिट आपसे पूछा है, तो यार सिंपल है, अब अपर लिमिट क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा।
एक सेकंड रुकिएगा, अपर लिमिट इसका क्या हो जाएगा, ये 60 जो है इसका अपर लिमिट हो जाएगा। तो 60 इज़ योर करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं नीचे जो है आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 60 सिंस 40 60 इज ए मॉडल क्लास, तो इसका अपर लिमिट हो जाएगा 60 इज योर आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाइयों बहनों क्या दिया है उसको देखेंगे। विच टेबल इज यूजफुल फॉर डिटरमाइन द मीडियन, मीडियन को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेबल यूजफुल होता है यार, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। बस इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। यार मीडियन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले ही जो है क्वेश्चन ने बताया था कि इसका जरूरत पड़ता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो इसका आंसर हो जाएगा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास तो आप यहाँ पर निकाल चुके हैं, ये वाला मीडियन क्लास अब आपको निकालना है और इन दोनों का लोअर लिमिट का जो है सम कर देना है, यानी इन दोनों का लोअर लिमिट का जो भी आएगा उन दोनों को सम कर देना है। सो मीडियन निकालने के लिए सेम वही n/2 करके कर दीजिए। सो देख लेते हैं क्या है कैसे है। सो मॉडल क्लास तो हमारा वही हो जाएगा जो हमने फाइंड किया था। चलिए उसके बाद का देखिए क्या है खेल। सो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट तो 40 है जो कि यहाँ पे हो जाएगा। सो मीडियन के लिए क्या करना है, n/2 कीजिएगा, एन आपका 40 होगा, फ्रीक्वेंसी का जब हम लोग सम किए थे तो 40 ही आया था। सो 40/2 कर दीजिएगा तो 20 आ जाएगा। उसके बाद अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का खेल होगा उसके बाद। सो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कहीं निकला हुआ है क्या हम लोगों का, कहीं भी नहीं है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकला। चलो कोई बात नहीं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कहीं नहीं निकला है तो एक काम कर लेते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो जब आप इसका निकालेंगे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी तो क्या आएगा, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए लिया जाए, साइड में जो है वो कहीं पे निकाल ही लेते हैं यहाँ इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे हम लोग जो है वो इसका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ही लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ऐसे, ये क्वेश्चन ये कौन सा है, अच्छा ये वाला है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन था ना। चलिए सो इसका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग को निकालना है। सो फ्रीक्वेंसी हम लोग को दिया क्या क्या है, फ्रीक्वेंसी हम लोग को दिया है 8 10 13 6 3। तो इससे हम लोग को कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आएगा, 8 का तो 8 ही रखेंगे, 8 और 10 का सम करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में 13 का सम करेंगे तो कितना आएगा भाइयों, जल्दी से बताओ यार। 18 13 का सम भी तुम लोग नहीं कर सकते हो, क्या होगा 11 क्या, 1 हासिल 1 2 और 1 3 31। सो 31 यहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद ऐसे ही करते चले जाइएगा तो हो जाएगा। हमारा तो काम इतना ही में बन गया, इतना ही में हमारा काम हो गया। क्या चीज़ देखना था हम लोग को, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 20 से कम या फिर 20 किस वाले इंटरवल में आ रहा है। सो जब मैं देख रहा हूँ ये चीज़ देखना है, ये जो 20 यहाँ पे आया है ना n/2 करके, तो देखना है इस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में कि 20 से कम या फिर 20 जो है वो किस इंटरवल में आ रहा है। सो देख रहे हैं तो 18 तक तो यहीं पे रह रहा है, 18 के बाद यानी कि नेक्स्ट वाला इंटरवल में जो है वो हमारा आ रहा है, यानी थर्ड वाले इंटरवल में जो है वो हमारा काम हो रहा है, थर्ड वाले में। सो देख लेते हैं अपना क्वेश्चन में जाके कि थर्ड वाले में कौन सा क्लास इंटरवल दिया हुआ था। सो यहीं पर देख लेते हैं थर्ड वाले में कौन सा क्लास इंटरवल है, तो 40 से 60 वाला जो कि हमारा मॉडल क्लास भी था। क्वेश्चन में जाके देखेंगे तो हमारा मॉडल क्लास भी शायद वही आया था, हाँ यहाँ है ना, ये देखिए थर्ड वाले में जब हम आए हैं तो ये देखिए तीसरे नंबर पे 40 से 60 वाला ही जो है, जो मेरा मॉडल क्लास है वही मेरा मीडियन क्लास भी निकल के आ गया, वही मेरा मीडियन क्लास भी निकल के आ गया। यार ये क्या बात है। अब इनका लोअर लिमिट, तो दोनों का लोअर लिमिट तो 40 ही है, तो 40 + 40 कर दीजिएगा तो 80 इज योर करेक्ट आंसर। आपसे लोअर लिमिट का सम पूछा था तो 80 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 20 जो है वो आपका 40 से 60 के अंदर में आएगा इंटरवल वाले में। सो लोअर लिमिट जो है 40 से 60 में 40 है। सो दोनों का जब सम पूछा है तो सम कर देंगे तो 80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट होता है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट फिनिश द रेस विद इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर में कितने स्टूडेंट जो है वो फिनिश किए थे रेस को, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। सो देखना होगा हमें यहाँ पर कि 1 सेकेंड के अंदर में कितने स्टूडेंट जो है अपना रेस को कंप्लीट किए हैं। 1 सेकेंड पूछा है या 1 मिनट पूछा है, एक कन्फ्यूजन हो गया, 1 मिनट पूछा है। सो 1 मिनट के अंदर में 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा,
जल्दी से बताइए। 60 सेकंड आपका किस किस में आ रहा है? इसमें भी आएगा, 60 सेकंड कंप्लीट हो रहा है, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। 13 + 6 + 3 कर दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। क्या? 13 + 6 + 3 कर दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। समझ गए कि नहीं? समझ गए भाइयों? चलिए, समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझे तो यार एक बार फिर से वीडियो को पीछे रिपीट करो और उसको देखो और अपना आंसर को लाओ। 13 + 8 + 10 + 13 जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए इस जगह पे, यही पर जो है वो आपका करेक्ट जो है वो इसका आंसर निकल के आ जाएगा सामने। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब आपसे बन जाएगा ये सारा चीज। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। कितना 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए ना, वो थोड़ा सा एक काम कर रहे थे इसीलिए जो है ना थोड़ा सा लेट कर दिए अभी। चलिए 4th क्वेश्चन पे आते हैं और 4th क्वेश्चन को देखते हैं और इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं 4th क्वेश्चन को। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है? उम्मीद है आप सारा पीछे का जो समझ गए होंगे। 3 क्वेश्चन मैंने कराया काफ़ी अच्छे तरीके से, वो चीज़ आपको समझ में आया होगा। आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब चीज़ कर दो, सब चीज़ कर दो। इतना मेहनत किया जाता है आप लोगों पर। 4th क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, और 4th क्वेश्चन को जो है अब हम लोग समझेंगे कि 4th क्वेश्चन को अब हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4th क्वेश्चन को करेंगे। ये रहा हमारा यहाँ पे पेन चेंज करके ये। चलो 4th क्वेश्चन है, द स्टूडेंट इन स्कूल वेयर अवार्ड स्टार्ट फॉर देयर परफॉर्मेंस इन द एकेडमिक ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज। परसेंटेज के बेसिस पर जो है वो अवार्ड दिया जा रहा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द वेरियस कैटेगरी इन गिवन बिलो। एक टेबल में जो है वो सारा वेरियस कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उनके बारे में यहाँ पर बनाया गया है। कितना कितना स्टार जो है वो दिया गया है सबको इस जगह पे। फर्स्ट स्टार के कितने जो है परसेंट के आपके बच्चे हैं वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिया। पहला जो कैटेगरी का स्टार है उसमें मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 75 से 80%। 2 स्टार का मतलब है 80 से 85, 3 स्टार का मतलब 85 से 90, 4 स्टार का मतलब है 90 से 95 और 5 स्टार का मतलब है 95 से 100। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिया हुआ है सब चीज़, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है कि कितना कितना जो है उनके कैटेगरी में आए हुए हैं। तो इस तरह से ये एक टेबल बना हुआ है और इस टेबल पर ही आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछ दिया है। इस टेबल पर ही आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछ दिया है। तो देख लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन क्या है? पहला थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाउ मैनी स्टूडेंट रिसीव्ड 4 और मोर स्टार। कितने स्टूडेंट जो है वो रिसीव किए 4 और 4 से ज़्यादा स्टार को। देख लीजिए क्या है, 4 स्टार वाले जो है यहाँ पे आ रहे हैं जो कि 24 है, और 5 स्टार वाले 11 है। इन दोनों का सम कर दीजिए, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका 35 आ जाएगा। ठीक है, 24 और 11 को सम कीजिएगा तो 35 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। दूसरा है, इन विच इंटरवल मॉडल वैल्यू ऑफ द डाटा लाइज। किस इंटरवल में जो मॉडल वैल्यू है वो लाई करेगा, यानी एक तरह से आपसे मॉडल क्लास पूछा है। मॉडल क्लास निकाल लीजिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वही आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 24 दिख रहा है, यानी कि 90 से 95 वाला इज योर करेक्ट। आपका इसका आंसर हो जाएगा 90 to 95। ठीक है, ये आपका यहाँ पे इसका आंसर होगा। इंटरवल मॉडल क्लास आपसे पूछा था। देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट विल बी द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का आपसे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला है। मीडियन क्लास के लिए सेम वही n/2 करके कर दीजिए। चलिए इसको भी कर लिया जाए फटाफट। और एक तो आपको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना होगा ना मीडियन के लिए। फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, उससे आप कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए इस तरह से, जैसे मैंने बताया था सम कर करके। तो ये आपका यहाँ पे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। उसके बाद आप n/2 फार्मूला लगाएंगे तो आपका जो लास्ट वाला वैल्यू होता है वही होता है, मैंने बताया था
ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई, और वही आपका यहाँ पे एन की जगह पे रखेंगे तो 75/2 करेंगे तो आपका 37.5 आ जाएगा। अब इस वाले कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग देखेंगे कि 37.5 जो है किस इंटरवल के अंडर में आएगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ कन्फ्यूजन है अगर जिन बच्चों को, तो 37.5 किस इंटरवल में आएगा। अब इसको हम इस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में देखेंगे। सो 37.5 हम देखेंगे तो इस वाले इंटरवल में आएगा 14, यानी कि नीचे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 40 है, इसके अंडर में आएगा। 26 का मतलब है कि सिर्फ 26 ही है, 26 के बाद 27 जो है इस वाले इंटरवल में नहीं आएगा। अब 27 जो है वो हमेशा इस वाले इंटरवल में आ जाएगा। ये सिर्फ 26 तक का ही इंटरवल है। हाँ, 26 से अंदर वाले आ सकता है, 25 आ सकता है इस इंटरवल में, 23 आ सकता है, 22 आ सकता है, 24 आ सकता है, ये सारे चीज़ आ सकते हैं। ठीक है, 11 आ सकता है, लेकिन 10 नहीं आ सकता, क्योंकि 10 आपका इस वाले पहले वाले इंटरवल में हो जाएगा, 9 पहले वाले में हो जाएगा। इस तरह का जो है मेरा समझाने का जो है वो मतलब था। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे 37.5 किस वाले इंटरवल में आ रहा है। तो 37.5 आपका आ रहा है थर्ड वाले इंटरवल में, और थर्ड वाले इंटरवल में आ रहा है तो देख लेंगे कि थर्ड वाले इंटरवल में जो है वो हमारा क्लास जो इंटरवल है वो क्या है। तो थर्ड वाले में जब क्लास इंटरवल देखते हैं तो 85 से 90 आ रहा है, तो यही आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 85 से 90 जो है वो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है 85 से 90। सो इसका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो कितना आ रहा है, 40। सो 40 इज योर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। इस तरह से आप निकाल देंगे मीडियन क्लास का कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए, डायरेक्ट आपसे यहाँ पर आपसे क्लास साइज पूछा होगा शायद, तो क्लास साइज का फॉर्मूला ये होता है, और 80 से 75 वाले में देखेंगे तो 5 जो है, यानी एक तरह से आपसे क्लास साइज पूछा हुआ था तो आपका वो हो जाएगा। तो 3 और 4 हम लोगों ने नीचे डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लेंगे क्या था, व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ द डाटा। इस डाटा का यानी जो यहाँ पे मीडियन क्लास का जो निकाले हैं उसका क्लास साइज क्या है, तो 5 था, माइनस करना था सिर्फ। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मीन परसेंटेज ऑफ द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट। आपसे सिंपल सा मीन पूछा है, तब डायरेक्ट मीन मेथड लगा के भी जो है आप निकाल सकते हैं। सो डायरेक्ट मीन मेथड आप यहाँ पे लगाइए और आंसर लाइए। ठीक है, या फिर एज्यूम मीन मेथड, यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड से निकाला है तो आप एज्यूम मीन मेथड से निकाल सकते हैं। ये सारा चीज़ मैंने जो है वो आपको बता दिया है, तो आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए कैसे कैसे बना हुआ है, और उसके बाद आप अपना जो है कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ गए। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, वीडियो पॉज कीजिए और इसको देखिए और समझिए, और फटाक से जो है अपने बुक में और जो भी आप जहाँ नोट कर रहे हैं वहाँ पे नोट कीजिए। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपका ये 4 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कंप्लीट किया। 4 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने अपना कंप्लीट किया। देन उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 और 6 2 क्वेश्चन अब बाकी है। एक आपका कोविड-19 पेंडेमिक वाला बाकी है, और एक आपका बाकी है कौन सा, एक आपका बाकी है ये सारा तो आ गया उधर ही का, नीचे आ गया क्या अब हम लोग, हाँ नीचे है। सो ये रहा कोविड वाला, और ये रहा आपका यहाँ पे कोविड का है, और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजप्शन, ये 2 बचा हुआ है जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, पार्ट 3 आपका स्टैटिक्स का आएगा, उसमें अब हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बाकी बहुत सा जानकारी मैंने आपको केस बेस्ड एमसीक्यू से देने का कोशिश किया है इस क्लास में। सो आपको क्लास कैसा लगा, केस बेस्ड एमसी जो क्वेश्चन है उसका डर निकला कि नहीं निकला, आप एक बार कमेंट करके बताएंगे नीचे। ठीक है, और हाँ, अगर क्लास आपको मज़ा आ रहा है देखने में, इसी तरह क्लास आपको रेगुलर मिलता है इस चैनल पे, तो यार चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो। ठीक है, इस वीडियो को भी लाइक करो, और जितना हो सके इस वीडियो को फैलाओ, क्योंकि जितना इस वीडियो पे व्यू आएगा, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम व्यू आएगा, मेरा मोटिवेशन उतना ही हाई होगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, बेहतरीन क्लास लाने की कोशिश करूँगा, बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, बेहतरीन मटेरियल मैं आपके सामने जो है कच्चा चिट्ठा खोल के मैं आपके सामने रख दूँगा पूरा टर्म 2 का। एक क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, एक क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखिएगा। सो चलिए, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 लेकर स्टैटिक्स का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। बाय बाय फ्रेंड।